सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के फॉरम निकल चुके हैं, वीएलडीडी के भी और डीवीएलटी के भी। दोनों के बारे में बताऊंगा। डीवीएलटी क्या होता है, वीएलडीडी क्या होता है। वीएलडीडी आपने सुना होगा, पहले इसका नाम था वीएलडीए, अब हो गया वीएलडीडी। तो वीएलडीए होता है पशुओं का डॉक्टर। देखो, जो बेजुबान पशु होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ठीक कौन करता है, वीएलडीए। जो पशु प्रेमी है, देखो जिन बच्चों में ना करुणा भाव है, वही वीएलडीए में जाते हैं। ठीक है, तो जो पशुओं को ठीक करेंगे, तो वीएलडीए के फॉरम निकल चुके हैं और डेट आ चुकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, ये है 2025-26 का प्रोस्पेक्टस जो अपने लुवास यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें सारी की सारी डेट्स मेंशन है। अब हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। देन ये देखो, जो वीएलडीडी और डीवीएलटी है, दोनों के फॉरम निकल चुके हैं। वीएलडीडी के फॉरम स्टार्ट होंगे 24 से, मतलब कल से स्टार्ट हुए हैं। और 14 है लास्ट तारीख, 14 अगस्त लास्ट तारीख है। यदि आप उसके बाद भी फॉर्म फिल करते हो तो लेट फीस में कर सकते हो, ठीक है ना। 18 तारीख तक। लेट फीस पे क्यों भरे, पहले ही फॉर्म भर दो। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, 25, 26, 23 इस महीने में फॉर्म भर दो, ठीक है। अगले महीने अगस्त में जाओ ही ना, आप अपने जुलाई में फॉर्म फिल कर दो। और 18 तारीख लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी भाई तारीखों की बात। जो वीएलडीए का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, वीएलडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं +2 के बच्चे होने चाहिए, एनी स्ट्रीम। चाहे आपके पास आर्ट हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आपके पास नॉन मेडिकल हो, चाहे आपके पास मेडिकल हो, चारों स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वीएलडीए का फॉर्म। और डीवीएलटी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, डीवीएलटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो बच्चे जिनके पास बायो है +2 में, और नीट के बच्चे हैं, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, वही डीवीएलटी का फॉर्म भरे। और कोई भी बच्चा डीवीएलटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ठीक है प्यारे बच्चों। और चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये तो होगी अपनी तारीख से रिलेटेड चीजें। प्रोस्पेक्टस में जो जो चीजें आपके काम की हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कितनी सीट है या कब पेपर होएगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी के अभी। अब हम पेज नंबर 17 पे चलते हैं। पेज नंबर 17। वीएलडीए में पिछली बार तो देखो, एक तो एसएसआई थी और एक साइंस, लेकिन इस बार मैथ भी आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का मैथ आएगा, 20 की एसएस आएगी और सारी आएगी साइंस। ये हो गया भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बता ही दिया भाई। वीएलडीडी के लिए तो +2 होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, और डीवीएलटी के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। देखो नीट का, डीवीएलटी कोर्स के लिए पहले आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए। और जो वीएलडीए का कोर्स है, वीएलडीए के लिए कोर्स के लिए +2 एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से बस +2 होनी चाहिए, ये वीएलडीए का। और एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स जरूरी हैं फॉर जनरल कैटेगरी। 10th के अंदर 50% होने अनिवार्य हैं। जिसके 50% से कम है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये बात है। अब चलते हैं पेज नंबर 19, ठीक है। पेज नंबर 19 ये आ गया। ये चेंज हो गया, पहले मैथ और साइंस आते थे, फिर लास्ट ईयर लुवास ने चेंज कर दिया था, भाई नॉन साइंस आएगी। अब नॉन साइंस का मतलब क्या है भाई, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, एसएस आएगी। सारे के सारे बच्चे उलझ गए पिछली बार, तो आ गई एसएस। लेकिन इस बार लुवास ने बिल्कुल क्लियरिटी की है, बिल्कुल क्लियर किया है कि भाई साइंस आएगी आपकी 60 मार्क्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20 और बायो 20। मैथ एंड सोशल साइंस दोनों आएंगे 40 के। ये सोशल साइंस एडी आर्ट वाले बच्चों के लिए हुई है। जो बच्चे आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं उनके लिए एसएस ऐड हुई थी, आर्ट वाले बच्चों की थोड़ी एडवांटेज मिले, ठीक है। लेकिन आएगा सारा 10th का, कोई भी चिंता वाली बात है ही नहीं। सारा का सारा सारी चीजें 10th की आनी है, ठीक है ना।
तो 10th तो सभी ने करी है, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मेडिकल का, चाहे नॉन मेडिकल का। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। 60 नंबर की साइंस और 40 नंबर की मैथ और सोशल साइंस, दोनों 20-20 नंबर की आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो देखो, जो आपके लिए जरूरी बातें हैं बस वो बता रहा हूं, जो आपके लिए जरूरी बातें। 28 पेज नंबर पे है अब आपके लिए, 28 पेज नंबर पे चलते हैं। ये रहा, ये आगे प्यारे बच्चों आपकी सीट्स। टोटल VLDA की सीट होती है 93, लेकिन उनमें से हरियाणा के रेजिडेंट्स, हरियाणा की कितनी है 74। ये सारी अलग अलग कोटे की हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की, दिल्ली, कोई दिल्ली से हो तो उसकी 4 सीटें अलग से हैं। ठीक है, तो यदि कोई आपका दोस्त, यदि कोई आपका परिवार मेंबर दिल्ली में रहता हो तो उसका लुआस का फॉर्म भरवा देना। लुआस का फॉर्म ही 7 या 8 बच्चे भरते हैं दिल्ली के, 4 सीट हैं और आराम से एडमिशन हो जाएगा यदि कोई दिल्ली का निवासी हो तो। ठीक है, यदि कोई आपका जानकार हो या कोई भी SSB कैंडिडेट हो, कोई भी गांव हो, ये रिवासा गांव हो, महेंद्रगढ़ का है। ठीक है, इनकी अलग से सीट है, लेकिन अपनी कितनी है, हरियाणा की कितनी है 74। 74 में से फिर डिवाइड है, जैसे SC का 10% कोटा होता है, डिप्राइड SC का 10%, BCA का 16%, BCB का 11%, EWS का 10%, ऐसे सारी हटा के सीटें जनरल की बचती है 35 सीटें होती हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और सारी फिर उसमें अपने रिजर्वेशन में चली जाती हैं। ठीक है, रिजर्व्ड कोटा में चली जाती हैं, SC, डिप्राइड SC, सारी की सारी चीजें। अब चलते हैं हम पेज नंबर 32 पे। अब आपके काम की चीज है 32 पे चलते। चलो ये भी सही है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, शेड्यूल कास्ट में SC और डिप्राइड SC 10-10% होता है, तो टोटल 20% हो गया। ठीक है, फिर आ गया BCA का 16%, BCB का 11%। ये सारी चीजें मैंने बता दी। जनरल की 35 सीट ये रही। ठीक है, DVLT की अलग सीटें हैं, DVLT की टोटल 20 होती हैं, लेकिन DVLT का फॉर्म वही भर सकते हैं, वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया इस बार। ठीक है, विदाउट नीट आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी सीटों का ब्यौरा आ गया सारा का सारा। तो पेपर की डेट अब मैं बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, पेपर की डेट है 7 सितंबर, लेकिन हर बार लेट हुआ है। 7 सितंबर आती है, फिर सितंबर के लास्ट में डेट दे देंगे, फिर अक्टूबर में चली जाएगा, फिर नवंबर में। लेकिन हमने 7 सितंबर से पहले अपने आप को रेडी करना है, चाहे पेपर की डेट लेट हो या ना हो, हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। और एग्री एकेडमी हिसार इतिहास रचेगी VLDA में, फर्स्ट रैंक लाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक ऑफर आपके लिए, जो भी बच्चा +2 एनी स्ट्रीम है 60% ऑफ, 60% ऑफ है फीस में। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के आएगा 60% ऑफ है, 60% डायरेक्ट ऑफ है। आप एग्री एकेडमी हिसार में VLDA के कोर्स में एडमिशन लें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो। तो प्यारे बच्चों, जो VLDA में एडमिशन हो गया, तो आपको बता देता हूं 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। 8वां वेतन आयोग लगते ही VLDA की सैलरी हो जाएगी पर मंथ की 80,000 रुपए। अभी स्टार्टिंग 50,000 है, स्टार्टिंग 50,000 है। 1 या 2 साल बाद 60-70 हजार हो जाती है। और सेकंड थिंग, ये तो सरकार दे रही है पैसे 70-80 हजार, जो आप सरकारी हॉस्पिटल में बैठोगे लगभग 5 घंटे 4 घंटे, लेकिन आप घर घर जाके जो भैंस ठीक करोगे या गाय को ठीक करोगे तो वो भी तो पैसे हैं, वो भी तो अमाउंट आएगी। तो कम से कम 1 लाख कम से कम है प्यारे बच्चों आपके मंथली सैलरी। यदि आप VLDA डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन लें आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार में। एग्री एकेडमी हिसार कल से बिल्कुल फ्रेश नया बैच लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर साइंस भी होगी, मैथ भी और SSB। साइंस के 3 टीचर अलग से पढ़ाएंगे। और एक बात और बताता हूं, अपने पास जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो VS हैं, वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन होता है बड़ा डॉक्टर, VLDA होता है छोटा डॉक्टर। तो VS बड़ा डॉक्टर आपको पढ़ाएगा। लुआस में भी आपको VS पढ़ाएंगे, जो वेटनरी सर्जन है वो आपको पढ़ाएंगे या प्रोफेसर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एग्री एकेडमी हिसार में भी VS पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जल्द से जल्द आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार में पहुंचो। धन्यवाद।